Since you are here since 2 days, I think most of the class subjects are covered, and most of you are Margis. So basic things everybody knows. I will try to emphasize only those points which are new in Anand Marg philosophy, or which is a very dynamic and revolutionary ideas of Anand Murti ji. दीदी, आप लोग हिंदी में पसंद करेंगे कि इंग्लिश में? I can speak both मिला के करें. हिंदी ज्यादा पसंद है तो हिंदी में फ्लुएंट हूँ, अंग्रेजी भी ठीक ठाक है. जी दादा, हिंदी में बोल. बेटर प्रीफर हिंदी, मगर वर्ल्ड वाचिंग दिस दे प्रीफर इंग्लिश. See again. Say. You can mix theory because we are going for live telecast also. Oh, I was not aware of it. It's okay. तो संक्षेप में चलेंगे, और मुझे आशा है कि आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं सब्जेक्ट को बोरियत से बचाने की कोशिश करूंगी. यह जो यम नियम है वो है आचरण के नियम, नैतिकता के नियम. यम और नियम, यम और नियम में दोनों में एक शब्द है, वो है यम. यम मतलब, उसका मतलब होता है संयम, उसका संपर्क है संयम. तो जब हम नैतिकता के नियमों का पालन करेंगे, आचरण के नियमों का पालन करेंगे, तो उसमें मन पे संयम तो रखना ही होगा. यम मतलब संयम, मतलब यम मतलब नियंत्रण, और संयम मतलब सम्यक रूपेण नियंत्रण. खाली नियंत्रण नहीं, सम्यक रूपेण. इसीलिए संयम आवश्यक है नैतिकता के नियमों को पालन करने के लिए, क्योंकि हर चीज का एक सम्यक विधि होता है. हर मनुष्य भोजन करता है, चलता है, खाता है, सोता है, लेकिन उसकी एक सम्यक विधि होती है जिसकी शिक्षा समय समय पर महाकौल आकर के हमें देते हैं कि कैसे खाओगे, कैसे चलोगे, कैसे रहोगे, कैसे साधना करोगे, समाज में कैसे जीवन बिताओगे. तो यह जो शिक्षा की पद्धति हमारे भारतवर्ष में, यह जो अध्यात्म की भूमि है भारतवर्ष, यहाँ यह शिक्षा बहुत हजारों साल से चली आ रही है. दादाओं ने बताया ही होगा, सदाशिव के समय से ही हमारे यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा का कार्य चल रहा है. अभी हम केंद्रित करेंगे यम नियम पर. तो समाज में कैसे रहना है, किन नियमों का पालन करना है, इसकी शिक्षा शिव ने भी दी थी. जैसे मिथ्यावादी, सदा सुखी या कम बोलो, ऐसे बहुत सारे शिव के जो 12 शिक्षाएं हैं उसमें आती हैं. उसके बाद जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने नैतिकता की एक थोड़ी सी अलग परिभाषा दी, समाज सापेक्ष किया उसको. नैतिकता की शिक्षा को समाज में रह के, राजाओं के बीच में रह करके, युद्ध लड़ते हुए धर्म की स्थापना के लिए कैसे आप नैतिकता का पालन कर सकते हो, इसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने दे दी. और साथ में उन्होंने क्या सिखाया? मधुर भाव. शिव के समय मधुर भाव उतना नहीं था जितना श्री कृष्ण ने भक्ति भाव और प्रेम की साधना सिखाई, भक्ति की साधना सिखाई. और हम जानते हैं कि महाभारत में बहुत अधिक हिंसा हुई. महाभारत काल में जो युद्ध हुआ तो बहुत हिंसा हुई, और काफी सालों तक समाज में क्षत्रियों की कमी हो गई. समाज में बहुत सारे वर्ग थे, और उसी बीच में हमारे बीच में बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि धर्मों का पदार्पण हुआ. और इन धर्मों में, या कहिए इन मतों में जो शिक्षा दी गई, उसमें आचरण के नियमों के बारे में एक त्रुटि दिखाई पड़ती है, कहेंगे थोड़ी कमी दिखाई पड़ती है. कहा गया अहिंसा परमो धर्म, है ना. अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, और खास तौर से अहिंसा को लेकर, ब्रह्मचर्य को लेकर के, अपरिग्रह को लेकर के त्रुटिपूर्ण व्याख्या की गई, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे समाज में बहुत कमजोरी आ गई. हम दुर्बल हो गए, मन से दुर्बल हो गए, शरीर से दुर्बल हो गए, शक्ति से दुर्बल हो गए. और इसी कारण देखा जाता है कि इन वर्षों में हमारा यह देश, हमारा यह अध्यात्म का केंद्र बिंदु, यह हमारा देश क्या हुआ,
बाहरी आक्रमणों का शिकार हुआ, क्योंकि हम संघर्ष करना छोड़ बैठे थे अहिंसा की गलत व्याख्या के कारण। तो समाज गुरु जो शिक्षा देते हैं उसका लंबे समय तक प्रभाव रहता है। इसलिए जो श्रेष्ठ समाज गुरु होते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं, अच्छी योजना बनाकर बोलते हैं, ताकि आने वाले हमारे समय तो ठीक चल जाएगा कि हम कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा क्या होता है, जब गुरु आते हैं, कोई लीडर आता है, तो क्या होता है, टिल दे रिमेन इन देयर फिजिकल बॉडी दे आर एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग। लेकिन जो महाकौल होते हैं, तारक ब्रह्म होते हैं, उस श्रेणी के जो गुरु आते हैं, सदगुरु आते हैं, तो वो आगे आने वाले 1000 वर्षों के समय के लिए सोचकर शिक्षा देते हैं। इसलिए भगवान शिव और कृष्ण के बाद जब आनंद मूर्ति जी का आगमन हुआ, जब उन्होंने ये समझा कि पृथ्वी पर उनके आने की आवश्यकता है, अत्यधिक धर्म की हानि हो चुकी है, तब वो पृथ्वी पर आए और उन्होंने धर्म की नितांत नई व्याख्या की, टोटली न्यू एक्सप्लेनेशन ऑफ धर्म एंड नैतिकता एंड एवरीथिंग एंड सोशल कोड। सो उन्होंने एक आमूल चूल परिवर्तन कर दिया सोच में, मनुष्य की सोच में। और इतने सालों में क्या हुआ था, मनुष्य की सोच डेवलप हुई थी, मनुष्य की बुद्धि का बहुत विकास हुआ था। और धर्म धर्म से ही लोगों का मन विमुख हो गया था, क्योंकि तथाकथित धर्मावलंबियों ने धर्म के स्थान पर पाखंड को, डॉगमा को स्थान दे दिया था। तो जब आनंद मूर्ति जी नहीं कहा कि मैं बाबा ही कहूंगी अपने प्राण प्यारे बाबा, तो जब बाबा आए तो बाबा ने, देखिए, सबसे पहले दीक्षा उन्होंने 1939 में दी थी, है ना। श्रावणी, आप सब लोग थोड़ा इस सब चीजें जानते रखिए। श्रावणी पूर्णिमा 1939, है ना, मैं बाबा ने पहली आध्यात्मिक दीक्षा दी जब वो छोटे से थे, खुद किशोर थे। उसके बाद उन्होंने आनंद मार्ग बनाया 1955 में। इस बीच में उन्होंने बहुत से लोगों को साधना सिखाई, बहुत से लोगों को साधना सिखाई, लेकिन उनमें से कुछ एक लोगों को बाबा आनंद मार्ग में लाए और बाकी लोगों को बाहर ही काम करने के लिए छोड़ दिया, है ना। तो जिन लोगों में से एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का मैं नाम लूंगी जो हमारे विषय से संपर्कित है, वो है दादा प्रणय कुमार चटर्जी। प्रणय कुमार चटर्जी की दीक्षा 8 अगस्त 1947 को हुई थी। वे काम करते थे बाबा के 47 में ही, हाँ जी, हाँ सॉरी 39 के बाद 49, राइट। 47 में वो सेम ऑफिस में काम करने आए थे जहां बाबा काम करते थे, रेलवे ऑफिस जमालपुर में। तो जब उनकी दीक्षा हुई तो बाबा ने 1 महीना से अधिक समय लिया उनको खींचने में अपनी ओर। बहुत अच्छी मीठी मीठी कहानियां हैं कैसे उनको खींचा। लेकिन जब खींचा और कहे कि चलो आज शाम को मिलते हैं, और उन्होंने बाकी के कब्र पर जाकर उनको दीक्षा दे दी, और दीक्षा दे दी, और नेक्स्ट डे फिर बुलाया, और कागज, ऑफिस के कागज के पिछले पन्ने पर यम नियम के 10 यम नियम लिख करके हल्का 2-2 लाइन में समझा करके उनको कागज दे दिया, अब से तुमको इसको पालन करना होगा। प्रणय कुमार ने इसको देखा और कहा कि ये क्या चीज है, हाँ? ये तो साधु संतों का काम है, ऋषि मुनियों का काम है जो जंगल में रहते हैं, हम कैसे कर सकते हैं इसका पालन। उसी समय उन्होंने कहा, बाबा ने कहा कि नहीं, तुम्हें इसका पालन करना होगा और ये इसी समाज में रहकर पालन करना होगा, करना ही होगा। तो वो विचलित हो रहे थे कि मैंने, चूंकि वो भी बहुत अच्छे साधक थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो उनको लग रहा था कि मैं ऐसी किसी चीज के लिए शब्द नहीं दूंगा जो मैं कर नहीं सकता। तो वो नकार रहे थे कि नहीं बाबा, ये बाबा, मैंने, बाबा तो सब उनको नहीं कहा जाता था, प्रभात दादा, नहीं प्रभात दादा मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उसी समय बाबा विराट रूप, अनेकानेक रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उनके सामने प्रभात दा के अनेक स्वरूप सामने आ गए और सारे स्वरूप उंगली उठा के कह रहे थे, नहीं तुम्हें ये करना होगा, नहीं तुम्हें ये पालन करना होगा। तो आप देखिए
कि कितना महत्व बाबा ने पहले एक सन्यासी के माध्यम से दिया। बाबा के पास इतना समय नहीं था कि हर एक को हर बात बताते, लेकिन जिस किसी को भी जो बात वो बता गए वो सबके लिए है। तो हम लोगों को बड़े कठोरता पूर्वक आनंद मार्ग के यम नियम का पालन करना होगा, ये बाबा का ही निर्देश है। और आनंद प्रणय कुमार चटर्जी को उसी ने यम नियम भी सिखलाया और सेकेंड लेसन भी उसी दिन दे दिया ताकि सुविधा हो उनको करने में। तो ये हुई हमारी यम नियम की शुरुआत, और इस तरह से लोगों को बाबा दीक्षा देते गए। 55 में संस्था बन गई, कुछ लोग आनंद मार्ग में आ गए, पुराने वाले भी और नए लोग आने लगे। 55 बीत गया, 56 बीत गया, इसके बीच बाबा पर्सनल तौर पे हर एक व्यक्ति के आचरण के नियमों का मतलब जांच करते थे, कठोरता से जांच करते थे। लेकिन जो पुस्तक छपी है हमारी जीवन वेद पुस्तक, जिसको हम लोग 5वां वेद भी कहते हैं वैसे तो 4 वेद है सब जगह समाज में, लेकिन सच पूछो तो ये छोटी सी पुस्तक 5वें वेद से कम नहीं है। उसका नाम है क्या? जीवन वेद। बाबा ने उसका नाम दिया जीवन वेद, द कंडक्ट गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट, अंग्रेजी में गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट, आचरण गाइड। अब यह यम नियम क्या है? बाबा ने 5 बता दिए, यम 5 है जो। और देखिए बीच में कृष्ण के बाद पतंजलि 2000 साल पहले आए थे, उन्होंने अपने योग सूत्र में यम नियम की व्याख्या की थी। यम तो पहले से था, नियम भी उनने जोड़े थे, लेकिन बाबा उन सब से भिन्न है, सबसे अलग है। वो कैसे है वो आपको हम बताते हैं। तो अब चले हम लोग यम नियम की ओर। उसमें है 5 यम है और 5 नियम है। 5 यम सबको जानते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, है ना। सर्व संतोष, स्वाध्याय, तपः, ईश्वर प्रणिधान, नियम। ये तो सबको गिना हुआ है, बचपन से सिखा रहे हैं हम लोग आनंद मार्ग में। अब अहिंसा सबसे अधिक अगर मतलब गलत व्याख्या हुई तो अहिंसा की हुई है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा हैज बीन टोल्ड एज ए सुप्रीम कंडक्ट फॉर ए ह्यूमन बीइंग। सब परम धर्म तो है, लेकिन कैसे पालन करना है उसको, ये तो जानना होगा ना। तो लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है। किसी ने कहा बल का प्रयोग नहीं करना है ना, या किसी ने कहा किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। अब इसकी इतनी गलत व्याख्या हुई कि किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, तो हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में क्या क्या हुआ है ना। इस हद तक लोग गए कि खेती करना मुश्किल हो गया, कि जमीन खोदने से कीड़े मर जाते हैं, बहुत सारे जीवाणु माइक्रोब्स मर जाते हैं। उसके बाद वो लोग मुंह पे पट्टी बांधना शुरू किए कि कीड़ा मकोड़ा मुंह में नहीं चला जाए। शाम को 5 बजे से पहले खाना शुरू कर दिया। अब परिग्रह का तो ऐसा दुरुपयोग किया कि निर्वस्त्र रहने लग गए। और शरीर को इतना सुखाया, तपह साधना को इतना किया कि मतलब एकदम 1-1 महीना 2-2 महीना तक वो लोग बिना निराहार रहने लगे। ऐसे शिक्षा उन गुरुओं ने दी है, बहुत कठिन और बहुत कठोर। तो क्या हुआ इसका फल? इसका फल हुआ ये कि वो साधना पद्धति अव्यवहारिक हो गई, impractical हो गई। Masses could not follow that, and since they could not follow it, they become averse to dharma itself. So तो उनका जो सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत तो सब ठीक ही है कि भगवान को पाना है, लेकिन उनका स्वयं का सिद्धांत उनकी व्याख्या के कारण प्रतिहत हो गया, सिद्धांत ही असफल हो गया। अहिंसा, और देखिए रिसेंट पास्ट में हमने देखा अहिंसा का कैसा हुआ, कि हम लोग इंडिपेंडेंस मूवमेंट में देख ही चुके हैं उससे कितना नुकसान हुआ। अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो देश आजाद होना तो बहुत मुश्किल था। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग, बाबा के शिक्षक थे ना, बाबा उन्होंने सीखा था सब कुछ, उनके गाइडेंस में काम कर रहे थे, तो उन्होंने अहिंसा की सही परिभाषा समझी थी। अब देखिए, अब अहिंसा में बहुत शॉर्ट में बताऊंगी इसकी परिभाषा। हमारे यहाँ हर चीज के बाबा सूत्र बना दिए है ना। बाबा की कितनी बड़ी विशेषता है,
वो कितने सूत्र में बात करते हैं। हमारा पूरा आनंद मार्ग का दर्शन, प्राउट, एवरीथिंग कम्स विद इन 85 सूत्र जो आनंद सूत्रम। तो सूत्र में देखा जाए तो अहिंसा का क्या सूत्र है, किसी को याद है? कोई सुना है कभी? आप तो दादा मास्टर हैं आप तो सब जानते हैं जो हम जानते हैं हाँ, मनोवाक कायैः सर्वभूतानां अपीडनम अहिंसा। मन, वाक, कार्य, सर्वभूतानां मतलब समस्त सृष्टि को, अपीडनम पीड़ा नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। बहुत सिंपल है। मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं देना ही अहिंसा है। देखिए, ज्यादातर अहिंसा क्या समझते हैं लोग? किलिंग को ही हिंसा मानते हैं। अगर मार दिया तो हिंसा है, मन में सोच लिया कोई हिंसा नहीं है, है ना? मन में कितना भी खराब सोच रहे हैं किसी के लिए, उसको लोग सजा नहीं मिलती है। बोली से तो कितनी हिंसा होती है, तो हम सब लोग दोष देखते हैं। महिलाओं को कंट्रोल कैसे किया जाता है? आजकल मार नहीं सकते तो बोली से कंट्रोल किया जाता है। छोटे लोगों को लोग कड़वे वचन बोल करके, है ना, कड़वा वचन बोल के दुख पहुंचाते हैं, तो वो भी अहिंसा ही है, वो मारने के बराबर ही है। अब किसी को कष्ट पहुंच गया तो साधक को क्या करना है? मन से भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाने की इच्छा रखनी है, वचन से भी नहीं पहुंचाने की इच्छा रखनी है, पहुंचाना ही नहीं है। पूरा नियंत्रण रखना है अपनी वाणी पर। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। संयम में बड़ी कहानियां है मेरे पास। बाबा तो कहते थे कि मतलब मेरे साथ जीवन में हर एक बात पर एक कहानी है, समय होगा तो मैं कर सकती हूँ। बाबा तो कहते हैं जब भी बोलोगे, पर्सनली मुझे बोला उन्होंने, बोलोगे तो सोच कर बोलोगे, सोच समझ के बोलना है। रात भर उन्होंने सोचा, एक विषय पे उन्होंने रात भर सोचा और सुबह आकर हमसे बोले कि मैंने रात भर सोचा और अब तुमको बता रहा हूं, क्योंकि जो भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए। ये शिक्षा है सबके लिए। तो वचन पे नियंत्रण चाहिए, चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण है दादा इंटेंशन, नियत। अहिंसा में नियत का बड़ा महत्व है। आप मारने की नियत से किसी को मार रहे हो या अपने आप ही कोई मर जा रहा है। अब पेड़, हम लोग रास्ते में चल रहे हैं तो कीड़े मकोड़े तो मर ही जाते हैं, है ना? तो मारने की नियत नहीं है, खेत जोतते हैं तो कीड़े मकोड़े मर ही जाते हैं, दवाई छींटते हैं तो मच्छर मरता ही है। तो बाबा ने उसके बहुत सारी डिटेल समझा दिए कि जो हमारे जात शत्रु हैं उनको आप मार सकते हो, लेकिन जो हमारे जात शत्रु मतलब जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, मच्छर जात शत्रु है और सांप भी हो सकता है जात शत्रु। लेकिन अपने जात शत्रु को भी, चाहे वे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, उनको उनके हैबिटेंट्स में जाके नहीं मारोगे। आप मार सकते हैं तब जब वो उनसे आपके जीवन को खतरा हो। अस्तित्व रक्षा के लिए हम लोग कर सकते हैं या समाज के सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन जात शत्रु को भी उसके घर में जाके नहीं मारेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाने की इच्छा होती है, आप लोग सुनेंगे? ये एक नाम वाम नहीं लेंगे, लंबा हो जाएगा, संक्षिप्त बताऊंगी। एक मार्गी रास्ते से गुजर रहे थे झाड़ियों से, तो उनको रास्ते में एक बहुत विषैला सांप नजर आ गया। तो सांप ऐसे फनकार कर रहा था तो डरना स्वाभाविक है, और चूंकि आसपास पहाड़ियां थे, ऊंचा ऊंचा पहाड़ियां थी, बीच में रास्ता था, तो उधर उधर जा भी नहीं सकते थे। सोचे क्या करें, डर गए तो करने लगे क्या, बाबा बाबा बाबा, डर के मारे बाबा का नाम लिया। बाबा का नाम सुनकर के वो सांप जो है रास्ता छोड़ के बिल में घुसने लगा। जब वो घुसने लगा तो इनको लगा कि ठीक है, सांप तो हट गया है, अब मैं इसको समाप्ति कर देता हूं। उन्होंने लाठी उठाई कहीं से और सांप पे प्रहार करना शुरू किया और मार मार के उसको खत्म कर दिया। और चले, उन्होंने समझा कि मैंने अच्छा ही काम किया ना, जहरीले प्राणी की हत्या को मार दिया और चले गए। काफी दिनों के बाद जब बाबा कहीं ट्रेन से जा रहे थे, वो प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, तो
कृष्णानंद दादा बाबा के साथ थे। बाबा ने कहा, उस व्यक्ति को देख लिया बाबा ने प्लेटफॉर्म पे, तो कहा कि जाओ उसको अंदर लेकर आओ। उसको अंदर बुला लिया, दोनों एंटर किए बाबा के रूम कोच में, साष्टांग प्रणाम किए। बाबा ने डायरेक्ट सवाल किया, जब उस सांप ने तुम्हारा रास्ता, तुमने हमारा नाम लिया और जब वो रास्ता छोड़ दिया था, तुमने उसको क्यों मारा? वो तो निरीह प्राणी था, इनोसेंट था, वो अपने घर में था, तुमने उसको क्यों मारा? उसको याद तो आ गया। बाबा ने कहा कि देखो, हम उसको शिक्षा देने के लिए और उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो मेरी बात माना था, देखिए सांप मेरी बात माना था, इसलिए उसको बचाना हमारा धर्म था, उसकी पीड़ा को हरना मेरा धर्म था। देखिए, मृत्यु से बचाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उनकी पीड़ा को हरना। हमारे दादाओं ने जब आत्माहुति दी तो क्या हुआ था? उनके प्राण को तो बाबा ने नहीं बचाया, लेकिन क्या किया था? उनकी पीड़ा को हर लिया था। मतलब शरीर गिरता, पीड़ा का अनुभव होता, उसके पहले ही उन्होंने उनके प्राण हर लिए थे, ऐसा बाबा ने स्वयं कहा, ताकि उन्हें कष्ट ना हो। तो सांप की पीड़ा को हरने के लिए बाबा ने वो कष्ट अपने ऊपर लिया और उन्होंने अपना कुर्ता उठा के दिखाया कि देखो उसका परिणाम, कि बाबा के शरीर पर लाल लाल निशान पड़े हुए थे उस चोट के। बाबा क्या है, हमारे सबको कितना प्यार करते हैं, उसकी कहानी तो कोई बात ही, अनंत कहानियां हैं। ये शिक्षाप्रद है कि हम किसी को जाकर के उसके घर में नहीं मारेंगे, सबको जीने का हक है। लोग जाते हैं ना खेत करने, शिकार करने जाते थे ना राजा लोग, आज भी लोग जाता है, वो बिल्कुल ही गलत है। और घर में भी अगर आ जाए तो आप देखिए, बचाइए उसको, अब छोड़ आइए, मारिए मत जहां तक हो सके। यहां तक ये स्ट्रिक्ट लेवल है अहिंसा का। लेकिन दूसरी ओर अन्याय का विरोध करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हमें यदि बल का प्रयोग भी करना पड़े तो बाबा इससे हिचकते नहीं थे। आतताई से किसी की रक्षा के लिए आपको बल का प्रयोग तो करना ही होगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। लोग निशस्त्रीकरण की बातें करते हैं, डिजार्मामेंट को लेकर इतनी बातें होती हैं, बाबा इसकी बड़ी खिल्ली उड़ाते थे। और डिजार्मामेंट इज लाइक कॉलिंग आउ हाउ हाउ हाउ, जैसे उल्लू चिल्लाते हैं उसकी बातें करते हैं। डिजार्मामेंट मुख से बात करते हैं और हर आदमी हथियार फोड़ करता है। जब बाबा जेल से आए 78 में, तो पत्रकारों ने उनसे यह प्रश्न पूछा था कि आप किस में विश्वास करते हैं? एटम बम से देश को बहुत खतरा है, दुनिया को बहुत खतरा है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? बाबा कहते हैं किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, किसी भी शस्त्र से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस मनुष्य की मनीषा ने एटम बम को बनाया है वो उसकी काट को भी बना लेगा। तो एटम बम को रोकने की जरूरत नहीं है, हम एटम बम से ऊपर ऐसी चीज बनाएंगे कि एटम बम फेल हो जाए। तो निगेटिविटी से नहीं, हमेशा पॉजिटिविटी से और अपनी शक्ति से ही धर्म की प्रतिष्ठा होती है। अशक्त मनुष्य नहीं कर सकता है। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास गरल है, शक्ति है, उसकी क्षमा शोभनीय है। लेकिन जो विनीत है, कमजोर है, कुछ कर ही नहीं सकता है, तो वो क्या क्षमा करेगा? तो हम सर्वशक्ति संपन्न रहेंगे, हर प्रकार से सचेष्ट रहेंगे, हमारे पास आर्मी भी होगी, सेना भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन सबका प्रयोग सही नियत से होगा। तो बाबा ने अहिंसा के बारे में इतना कुछ समझाया। वैसे लोगों ने कहा कि अहिंसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बाबा उसको कहे कि परम नहीं है। यम की साधना में अगर सबसे महत्वपूर्ण स्थान बाबा ने दिया तो ब्रह्मचर्य को दिया है। ब्रह्मचर्य साधना को उन्होंने कहा सर्वोपरि है पांचों में। और चूंकि यह जो यम नियम है वो आचरण के नियम है, तो आचरण मनुष्य कहाँ करेगा? समाज में, समाज में रख के करेगा ना। अगर साधना जंगल में जाके करनी होती जैसे पहले लोग करते थे, बाबा ने साधना को तो अनिवार्य बना दिया सबको। आप लोग जान ही रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिला ही है केवल साधना करने के लिए, और उसका उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति और परम आनंद की संप्राप्ति। तो यम नियम क्यों है? यम नियम है क्योंकि संसार में रहना है तो हमारा इक्विलिब्रियम बना रहे,
देखिए, ये जो नैतिकता के नियम है वो हमें अच्छा बनाने बुरा बनाने की बात नहीं है। वो इसलिए है कि हम जब साधना करके हमारा मन आगे बढ़ जाएगा, फिर उसको संसार में भी रहना है, तो कैसे रहेगा संसार में? तो अगर संसार में रहने का तरीका नहीं मालूम है तो सामंजस्य बिगड़ जाएगा, पागल हो जाएगा ना। इसलिए तो बहुत साधु संत समाज में रह नहीं पाते हैं, और बहुत से पापी भी साधना सीख नहीं पाते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत से लोग आनंद मार्ग में नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर यम नियम की प्रधानता है। वो कहते हैं कि भैया इसके बगैर हम रह लेंगे, बाकी साधना कर लेंगे, लेकिन वो साधना क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दोनों अपरिहार्य हैं। यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती, और जो साधना करेगा अगर यम नियम का पालन नहीं करेगा तो कभी भी उसका पतन हो जाएगा। दोनों बातें, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यम नियम साधना खूब कर लिया और यम नियम में कठोरता नहीं है, चल सकता है, साधना तो कर ही सकता है जंगल में लोग। तो होता क्या है, थोड़ा सा एल्योरमेंट हो गया, तुरंत उनका पतन हो जाता है। इसलिए बाबा कहे कि दोनों में सामंजस्य बना के रहो। और बाबा का एक पॉइंट और था कि हम नैतिकता के नियमों को, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो नैतिकता के नियमों को हम एक डायनेमिक फोर्स के रूप में देखेंगे, नॉट एज ए फिक्स्ड फोर्स। डायनेमिक फोर्स जो समय के साथ, देश काल पात्र के साथ बदलता है और बदलना चाहिए। तो दो बातें, टू मेंटेन mental and physical equilibrium, yam niyam is an integral part of human society, civilization and sadhakas too. तो ये बात बता दिए। तो आज जो यम नियम की व्याख्या हुई है, हो सकता है हजारों साल के बाद उसको फिर से बदलना पड़ जाए। अहिंसा की व्याख्या हो गई। दूसरा है यम का सेकंड है क्या? सत्य। अब झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, सत्य मत बोलो, तो बचपन से हजारों साल से सबको सिखाया जा रहा है। लेकिन कैसे भाई, कैसे कैसे उसका पालन करें? तो सत्य जो है उसकी व्याख्या भी हमें बाबा ने बताया, अलग ढंग से बताया। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बोल देंगे, जो कहते हो बोल देंगे, तब तो हम समाज की हानि कर देंगे, व्यक्तिगत हानि भी कर देंगे, और कभी कभी दूसरों की हानि कर सकते हैं। वो अहिंसा का कई बार ये हो जाता है, गलत हो जाता है, पालन नहीं हो पाता अगर हम सीधा सीधा सत्य रित बोल दें। तो बाबा ने ट्रूथ को और सत्य को अलग अलग कर दिया, है ना। ट्रूथ वो है जो जैसा है वैसा बोल देंगे तो वो ट्रूथ है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य अधिक व्यापक है। सत्य के लिए बाबा परिभाषा दिए, परहितार्थे वांग मनसो यथार्थत्वम सत्यम। हाँ, परहितार्थे वांग मनसो यथार्थत्वम सत्यम। यहां भी बाबा ने नियत पे जोर दिया, नियत पे, इंटेंशन पर, कि हमारा बोलने के पीछे इंटेंशन क्या है। कभी कभी तो बाबा भी कितना डांट मार करते थे, है ना। तो वो हिंसक थोड़ी हो गए, वो तो उनकी इच्छा थी, हित के लिए डांटते थे, मारते थे। या तो मन में दूसरों की भलाई के लिए जो कुछ कहा जाए, सबसे प्राइमरी है दूसरों की भलाई के बारे में सोचना और सोच समझ के बोलना, उसको कहेंगे सत्य। उसको अधिक लंबा नहीं करते हैं, समझ में आ ही गया होगा ना कि हमेशा दूसरों की भलाई का देखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बीमार से कहिए वो मीठी दवा, कड़वी दवा मीठा बना के पिला दीजिए, है ना। या कोई बहुत ही हिंसक मनुष्य है तो उसको रोकने के लिए भी हम झूठ बोल सकते हैं, है ना। कोई किसी को मारने आए तो भी हम झूठ बोल सकते हैं, उसको झूठ नहीं कहेंगे। हम दूसरों की भलाई के लिए डांटते हैं, बच्चों को डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन सत्य मतलब हमेशा ध्यान रखें कि हम जो बोल रहे हैं उससे दूसरों की भलाई हो। आस्तेयम, आस्तेयम क्या है? पर द्रव्याः अपहरणम आस्तेयम। तो मतलब नहीं है, पर द्रव्याः त्यागो, हाँ, पर द्रव्याः अपहरण त्यागो आस्तेयम।
मतलब पर द्रव्य मतलब पर माने दूसरा, द्रव्य मतलब वस्तु, फिजिकल फॉर्म, फिजिकल चीज को कहते हैं द्रव्य। तो पर द्रव्य मतलब दूसरे की वस्तु को अपहरण करने की भावना का त्याग करना ही अस्तेय है। मतलब मोटा मोटी लोग कहता है चोरी नहीं करना, चोरी ही तो करना तो वह बिना पूछे ले लेना। और समझिए तो बिना पूछे किसी की चीज लेना चोरी है। चोरी आप ले लिए ऐसे ही सहज ढंग से, वो भी चोरी ही है। लेकिन बाबा कहते हैं मन से भी त्याग करना पड़ेगा, अपहरण करने की इच्छा का भी त्याग करना होगा। मतलब मन से भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और अस्तेय को लेके तो बाबा बहुत अधिक समझाए हैं कि ना केवल मन से चोरी करना बल्कि दूसरों का हक मारना भी चोरी है। दूसरों का हक, दूसरों का जो दातव्य है उसको नहीं देना चोरी है। आप मजदूर से काम करा लिए, उसको कम पैसा दे दिए, काम वाली से काम करा के कम पैसा दे दिए, उसका हक मार लिए, ये भी चोरी है। तो कभी कभी तो लोग करते हैं ना, घर में तो बहुत ज्यादा होता है कि विधवा स्त्री, हाँ, विधवा स्त्री के संपत्ति को तो आराम से लोग हड़प लेते हैं। पति मर गया अगर परिवार से, तो खास तौर से पुरुष के मर जाने के बाद जो इस घर की बहुएं होती हैं उनका हक तो लोग मार ही लेता है किसी न किसी बहाने से, संरक्षण के बहाने से। मोस्टली संरक्षण के, हम आपको सब कर देंगे, है ना, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे, और उसका कागज लिखवा लेते हैं। इसके बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं बाबा के साथ, कैसे किसी ने अपनी विधवा भाभी की संपत्ति को लिखवा लिया, और जब वो बाबा के पास आया तो बाबा ने उसको इतनी डांट लगाई, इतनी डांट लगाई, और कहा कि तुम अभी जाओ और उसका कागज सब फाड़ के आओ जो तुमने कागज बनवाया है। तो ठीक है, वो मान गया, डर के मारे मान गया। अगर तुम नहीं करते हो तो आज तो तुमको मैंने सजा दिया ही है, अगर वहां जाके नहीं करोगे तो तुमको वहां प्रकृति सजा देगी, वहीं के वहीं तुम मर जाओगे, ये जान लेना, अगर तुम ऐसा नहीं किए। बहुत कठोर हो गए थे बाबा, इतने कठोर हुए कि वो आदमी चला गया, पीसी कंप्लीट नहीं कराया बाबा। पीसी कंप्लीट कब होता है? जब दोबारा बाबा को प्रणाम करने का अवसर मिलता है ना। पहली बार तो प्रणाम करते ही हैं, दूसरी बार फिर प्रणाम करते हैं जाने से पहले बाबा को। मेरा पीसी हुआ है तो हुआ ना, तो दूसरी बार प्रणाम करने का अवसर नहीं दिया बाबा ने उनको। और उसके बाद प्रणाम साष्टांग किया तो बोले हटो यहाँ से, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, और वो चला गया बाहर। और उसके बाद सेकेंड टाइम जब जनरल दर्शन हुआ, सब लोग आके बैठ गए, तो वो भी घुस के कोना में बैठा। बाबा उसको चिल्लाए, हम तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहते, तो अभी तक गया नहीं, जाओ करके आओ। जब वो चला गया, ही वॉज एजुकेटेड पर्सन, सूटेड बूटेड, डर के मारे वहां से भाग गया। तो बाबा ने उसको पूरा बताया कहानी, कैसा ये व्यक्ति, देखने में तुमको अच्छा लग रहा है, अंदर से शैतान है, और मुझे डर है कि जाके भी नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसको मृत्यु का भय दिखाया है, हमको रहने की जरूरत नहीं सजा देने के लिए। तो बोले ऐसी समाज में स्थिति है, कमजोर के प्रति लोग बहुत अन्याय करते हैं। ये पूरा अस्तेय है, चोरी है ना, अस्तेय के विरुद्ध है ना। तो जहां तक हो सके भाई, एक तो एक बात है, और दूसरा, और अपने हक के लिए भी पूरा सतर्क रहना चाहिए। अहिंसा, सत्य, आस्तेय। अब ब्रह्मचर्य पर आए, जो सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत ही गलत ढंग से जिसकी व्याख्या की गई, या सही, गलत नहीं कहेंगे, सही व्याख्या के अभाव में जिसकी बड़ी दुर्गति हुई है समाज की, वह है ब्रह्मचर्य। बाबा ने परिभाषा दी, ब्रह्माणि विचरणम इति ब्रह्मचर्यम। ब्रह्माणि विचरणम इति ब्रह्मचर्यम मतलब ब्रह्म के साथ संपर्कित हमेशा रहना। हम ब्रह्म में क्या विचरण कर सकते हैं, लेकिन यह भाव लेना कि ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म है, वो सब कुछ हमें देख रहे हैं, हर चीज में ब्रह्म है, यही है ब्रह्मचर्य का मूल। चर्य मतलब चलना, ब्रह्म के बीच में चलना, ब्रह्म से घिरे हुए अनुभव करना। और ब्रह्मचर्य के लिए सबसे अच्छी साधना तरीका बाबा ने क्या बताया? सोचना तो ठीक है, लेकिन हम लोग का जो सेकेंड लेसन है ना, मधु विद्या सेकेंड लेसन, वो ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी सहायता करता है। तो सब समय सेकेंड लेसन का प्रयोग करते रहना ही ब्रह्मचर्य साधना है। अर्थ ईश्वर पर निधान करते रहना ब्रह्मचर्य की साधना है। और
लेकिन समाज में ब्रह्मचर्य की एक और परिभाषा जिसे कही गई, बाबा ने उसका नाम दिया है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का मतलब जो व्यक्ति संन्यास धर्म लेता है, जो समाज सेवा के लिए अपने सांसारिक सुखों का त्याग करता है, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बहुत लोग समझते हैं विवाह नहीं करना चाहिए सामाजिक गृहस्थ जीवन में, लेकिन बाबा ने वो मना नहीं किया। बाबा ने गृहस्थ जीवन को समान महत्व दिया। गृहस्थ जीवन में रह के भी हम श्रेष्ठ हो सकते हैं, मतलब साधना कर सकते हैं, श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा संयम, है ना। तो अधिक से अधिक संयम के पूर्वक रहते हुए हम गृहस्थ जीवन का यापन कर सकते हैं। बाबा ने उसको कहीं भी तिरस्कृत नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ स्वाभाविक है, वॉट एवर इज नेचुरल इज गुड, इज गॉड। कोई भी जो संसार, बाबा जो है, धर्म जो है वो स्वाभाविक वस्तु है, ये बाबा का कहा हुआ है। जो कुछ नेचुरल है वो कभी खराब हो ही नहीं सकता। खराब तब होता है जब हम उसमें अपने भावनाओं का आरोपण करते हैं, उसे आरोपित करते हैं, जब हमारी नीयत खराब होती है तब। धर्म जो है वो स्वाभाविक है, और स्वाभाविकता कभी भी गलत नहीं होती, है ना। अगर बच्चा स्वाभाविक रूप से खेल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, नाचता है, अब बच्चे को स्वाभाविक छोड़ दीजिए। हम लोग कहाँ उसको स्वाभाविक रहने देते हैं, उसको हम अपने तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं। स्वाभाविक बच्चा कभी गलत नहीं करेगा, वो हमसे सीख के गलत करता है। तो ब्रह्मचर्य क्या हो गया ये। अब रहा अपरिग्रह, पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह की परिभाषा बाबा ने बताई, देह रक्षा अतिरिक्तम भोग साधनम अस्वीकारो अपरिग्रह। देह साधना, देह रक्षा अतिरिक्तम, हमारे अपने अस्तित्व की, अब देह मतलब शरीर ही नहीं होता, शरीर मन सब कुछ होता है। तो हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए जितनी चीजें आवश्यक हैं, भोग साधन, चीजें मतलब भोग की वस्तुएं जो हैं, उससे अधिक को अस्वीकार करो। यही है अपरिग्रह, मतलब आप कम से कम में सुखपूर्वक रहो। तो अपरिग्रह की परिभाषा भी समयानुसार बदलती रहेगी, है ना। त्याग की तो कोई सीमा नहीं है ना, त्याग की कोई सीमा नहीं है, हम सब कुछ अपना छोड़ सकते हैं। लेकिन बाबा ऐसा नहीं चाहते थे। बाबा एक सामान्य जीवन जीना चाहते थे। अगर ज्यादा कर देंगे तो लोग साधना ही छोड़ देगा ना। आनंद मार्ग में तो लोग ऐसे ही डर के मारे नहीं आता है कि भाई यम नियम बहुत है, यम नियम बहुत है ना। एक हमारे आचार्य थे, मैंने बहुत पुराने मार्गी थे, विश्वनाथ जी। वो जब मार्ग में आए तो उनको बड़ा मन करता था कि आनंद मार्ग का प्रचार हो। बाबा के पास से कोई जाता है तो बाबा को देख के क्या लगता है कि अरे बाबा, हमारे सब कोई हमारे बाबा को जान जाए। ऐसा क्यों कि कुछ लोग ही जानते हैं, तो उनका भी मन बड़ा बेचैन होता था कि सब लोग बाबा को जान जाए, खूब प्रचार हो आनंद मार्ग का, है ना। तो एक दिन वो बाबा के पास ही पहुंच गया। वो सोचे कि एक तरीका है कि सब लोग अगर बाबा को देख लेगा एक बार तो प्रभावित हो ही जाएगा, मार्गी बन ही जाएगा। तो बाबा से एक बात कहने गए थे कि बाबा क्यों नहीं आप सबको अलाउ कर देते हैं, आपसे प्रभावित होकर सबको धर्म साधना सीख लेगा। तो बाबा ने उसके बहुत 2-3 कारण बताए, जो आज मैं नहीं बताऊंगी, आज बताऊंगी। दूसरी बात उन्होंने फिर कही, वो बात मान गए बाबा की। दूसरी बात उन्होंने कही कि बाबा यम नियम जो है हमारा बहुत कठोर है, इसके कारण बहुत से लोग आनंद मार्ग में नहीं आते हैं, आप इसको ढीला कर दीजिए, है ना। साधना तो ठीक है, लोग कर लेगा, आनंद यम नियम को ये छोड़ दीजिए। तो बाबा चुप रहे और उसको उनका कहे कि तुम मेरे पैरों का स्पर्श करो अपने मस्तक से और देखो कि क्या देखते हो। बाबा ने उनको दिखलाया कि विश्वनाथ गली, बनारस के विश्वनाथ गली में 2 भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं, कुष्ठ से गलित शरीर हो गया है उनका, भीख मांग रहे हैं। तो बाबा बोले कि तुम इनको देख के पहचान सकते हो ये कौन है। वो क्या पहचानेंगे, कहे कि इसमें एक जज है और एक दूसरा उसका दलाल है। ये जो जज है था ये वाइट, तो मेरा बाबा ने बोला नहीं, उनको उनको देखने की, देखो आप क्या देखते हो। तो उन्होंने देखा कि अच्छा कोट बोट, एक आदमी जो है पूरा पहनते थे ना पुराने जमाने में जज लोग विग पहनते थे ना बड़ा बड़ा, तो विग पहना हुआ एक गोरा आदमी है
और दूसरा सूट पहना हुआ दूसरा आदमी है। तो ये देखो, ये जज है, इसने ब्राइब लेकर के गलत निर्णय दिए, लोगों ने समाज में गलत फैसले सुनाए, मैंने पापियों के पक्ष में फैसले सुनाए, यम नियम का पालन नहीं किया, घूस लिया, उसका ये दुष्परिणाम है। तो क्या तुम चाहते हो कि हमारे मेरे जो शिष्य हैं, आनंद मूर्ति जी के शिष्यों का भी यही भविष्य हो? नहीं बाबा, हम कभी नहीं चाहेंगे। तो बाबा बहुत दूर की सोचते थे। कहते थे, बाबा ने कहा साफ साफ, आई एम नॉट हियर टू इंक्रीज माई डिसाइपल्स। यहाँ पे हमें फॉलोअर्स की, जैसे आजकल फॉलोअर्स का कितना चलता है ना सोशल मीडिया पे, ये देखते रहते हैं कि हमारा कितना फॉलोअर हुआ, कितना फॉलो हुआ, है ना। तो फॉलोअर्स, बाबा को फॉलोअर्स नहीं चाहिए था। मैं यहाँ डिसाइपलों की संख्या बनाने के लिए नहीं आया हूं। आनंद मार्ग इज ए मैन मेकिंग मिशन। मेरे लिए चुने हुए 20 व्यक्ति ही काफी हैं। 200 व्यक्तियों से, 200 यूं ही पीछे पीछे चलने वाले लोगों से, जय जयकार करने वाले लोग बाबा को नहीं चाहिए था। बाबा चाहते थे हमारे बच्चे अच्छे सद्विप्र बने, और उसी की कोशिश उन्होंने की है। तो यम नियम का यही है। यम का तो हो गया करीब करीब 5। नियम भी शॉर्ट में बता देती हूँ। शौच, संतोष, स्वाध्याय, तपह और ईश्वर प्रणिधान। शौच बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब एकदम शॉर्ट में चलेंगे। कितना टाइम हो गया दादा? कोई 30 मिनट्स। साधना के बारे में भी बोलना है। हाउ मेनी? 20 मिनट। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है नियम साधना। शौच मतलब सफाई। सफाई कैसे रखनी है? आंतरिक और बाह्य। बाह्य शौच से आंतरिक शौच अधिक महत्वपूर्ण है ना। मन की सफाई होनी चाहिए। और बाहरी सफाई में क्या होता है कि हम कुछ देर के लिए गंदगी के संपर्क में आते हैं फिजिकली, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और बाहरी सफाई बहुत जरूरी है। इस मामले में जरा हम लोग कहीं कहीं पीछे रह जाते हैं। कोशिश करना चाहिए खूब साफ रखें अपना शरीर, अपना घर, अपना परिवेश। स्वच्छता में लोग कहते हैं भगवान रहते हैं। बाबा भी शौच, बाबा खुद बहुत शौच का व्यवहार करते थे। बाबा तो बोलते थे कि मैं यम नियम का पालन करता हूं, तुम लोग कोशिश करो, है ना। हम लोग तो प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, कोशिश कर सकते हैं। बाबा भी बहुत शौच से रहते थे। कई बार बाबा मेरे घर पर आए, 3-4 बार। उनका जीवन देख चुके हैं हम लोग, कितना शौच उनको पसंद था। खुद घर की सफाई करते थे, बगीचे में फूल लगाते थे बाबा, खूब काम करते थे। तो बाहरी शौच रखना चाहिए, मन को स्वच्छ रखना चाहिए। और संतोष क्या होता है? संतोष, तोष माने होता है, तोष शब्द का है अर्थ है शांति से, सुखपूर्वक, निरापद, चिंता रहित रहना। संतुष्ट व्यक्ति, तोष मतलब चिंता रहित रहना, और संतोष मतलब सम्यक रूपेण चिंता रहित नहीं रहना। ऐसा नहीं तोष, हर चीज में सम्यक शब्द बाबा जोड़े। संतोष, है ना। संतोष मतलब अब ग्रीड से बचना। संक्षेप में समझिए, ग्रीड से बचना, लालच से बचना। क्या होता है कि मनुष्य का स्वभाव है कि अधिक से अधिक संग्रह करना चाहता है ना। तो क्या है कि सुखानुरक्ति परमा जैवी वृत्ति। तो सुख के प्रति अनुरक्ति जो है जैवी वृत्ति है। लोगों को अच्छा लगता है समान चीज बहुत सारा लेना रखना। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग? कठोरतम परिश्रम करते हैं। आप देखिए आजकल लोगों को 24 घंटा काम करता है लोग, है ना। कमाने के जो होड़ में जो नौकरी देता है वो भी उतना ही काम लेता है। आज जो कमाता है वो भी उसके पीछे रहता है कि ओवर टाइम कर लूं, ओवर टाइम मिले तो 2 जॉब कर लूं। उसकी इच्छाएं वस्तुओं के प्रति इतनी अधिक हो गई है कि वो अपना भी शरीर का ख्याल नहीं करता, स्वास्थ्य का नहीं, समय का नहीं, साधना का नहीं। तो ये जो क्यों हो रहा है? संतोष की कमी से ऐसा हो रहा है ना। कि भाई बाबा का लाइन है कि सामान्य परिश्रम से, नॉट ओवर डूइंग, सामान्य परिश्रम से जो कुछ भी उपार्जन हो जाए उसमें सुखपूर्वक रहना संतोष है। ओवर डूइंग इज नॉट गुड, ज्यादा नहीं। अब संतोष, लेकिन अक्सर होता क्या है, संतोष में शोषण का एक थोड़ा सा तत्व रहता है।
कुछ लोग क्या कहते हैं, दूसरों को संतोष की शिक्षा देते हैं, स्वयं खूब जमा करते हैं, तो संतोष कमजोर की चीज हो जाती है। लेकिन इसको हमें समझना होगा, शोषण का शिकार नहीं होना है, अपने अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करना है और संतोष से रहना है। और संतोष तो अपने आप आ ही जाता है जब मन भर जाता है। संतोष किसको आएगा? जिसका दिल भरा भरा है ना। देखो, जिस बच्चे को बचपन में प्यार मिला है, माँ बाप का प्यार मिला, समाज का प्यार मिला, अच्छी शिक्षा मिली, जिसका मन भरा, गुरु अच्छे मिले, रास्ता अच्छा मिल गया, तो उसका तो मन भरा हुआ है ना, तो वो अधिक करेगा ही नहीं, अधिक नहीं करेगा। और कुछ लोग समाज सेवा के लिए अपने को उत्सर्ग कर देते हैं, वो तो और भी महान कार्य है। वहां भी संतोष की शिक्षा लेकिन सबके लिए है, वहां भी कई बार ग्रीड आ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, संतोष से ही रहना चाहिए। स्वाध्याय, तीसरा है स्वाध्याय। बाबा कहते हैं कि अच्छी पुस्तकों का, आध्यात्मिक पुस्तकों का समझकर अध्ययन करना स्वाध्याय है। प्राचीन काल में गुरुकुल सिस्टम में क्या था कि लोग लगातार अपने गुरु के संपर्क में रहते थे बच्चे, और सीखते रहते थे। अब तो ऐसी संभावना नहीं है। अब क्या होता है, स्वाध्याय के लिए हमें पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है, और या सत्संग में कभी गए तो प्रोग्राम में, जैसे आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम लोग इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्याय में सबसे जरूरी है समझना, गुरार्थ को समझना। अब देखिए, नहीं समझने के कारण बाबा ने क्या किया है, एक एक शब्द की व्याख्या करके बिल्कुल पर्दा हटा दिया है ना। जैसे ब्रह्मचर्य की व्याख्या, अहिंसा की ही व्याख्या, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो क्यों? ये बाबा का, गुरु का काम है कि शब्द को सही समझो ना। ब्राह्मण जैसे क्या हो गया, ब्राह्मण की कितनी पूजा होती है, लेकिन बाबा ने क्या कह दिया कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानेगा वही ब्राह्मण होगा। तो बाबा ने हर चीज की व्याख्या कर दी, हमारी आंखें खोल दी। तो धर्म की कैसी सुंदर व्याख्या कर दी बाबा ने, नहीं तो लोग धर्म से तो डरता था। तो क्या हुआ, तो किताब को पढ़िए, अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़िए, तो लेकिन उसको समझिए जरूर। आप देखिए कि कहाँ विवेक का उपयोग करिए, कहाँ इसमें डॉगमा घुसा है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, और कहाँ इसका दुरुपयोग हो रहा है, तभी आप समझ पाएंगे। तो अभी क्या किया लोगों ने आसानी के लिए स्वाध्याय में, अरे भैया नहीं पढ़ सकते हो तो किताब को 3 बार माथे से लगा लो तो भी काम चल जाएगा। अरे सत्संग में नहीं जा सकते हो सुनने के लिए, तो फल फूल मिठाई पहुंचा दो सत्संग में, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ये सब शॉर्टकट लोगों ने कर दिया। लेकिन स्वाध्याय का मूल तत्व है कि आप हर रोज एक अच्छी किताब को पढ़िए, उसको समझिए, याद रखिए, तो स्वाध्याय होगा। स्वाध्याय से तो हम लोग तो ऐसा कभी कभी करते हैं कि जब भी मन में कोई प्रश्न होता है ना, तो कोई भी बाबा की किताब अगर खोल के उलटिएगा तो आपको उसका उत्तर उसमें मिल जाता है। स्वाध्याय का इतना लाभ है, आप फिर द्वंद्व में नहीं फंसेंगे, है ना। स्वाध्याय कर लेंगे तो द्वंद्व में नहीं फंसेंगे। और है चौथा तपह। तपह साधना जो है, दूसरों की सेवा करने के लिए कष्ट सहन करना, दूसरों की सेवा करने के लिए कष्ट सहन करना। तो सेवा तो जानते हैं ना हम लोग, 4 प्रकार की सेवा है, दादा लोगों ने बताया ही होगा, है ना। शूद्रोचित, वैश्योचित, क्षत्रियोचित, विप्रोचित। तो चारों प्रकार की सेवा करने में कष्ट तो होता है ना। सबसे अधिक कष्ट कब होता है? शूद्रोचित सेवा में होता है, शरीर को कष्ट होता है, बीमार की सेवा करना, अपाहिज की सेवा करना, बूढ़ों की सेवा करना। इस जो सेवा धर्म जो है, ये तप का अंग है। तप करने से क्या होता है, हमारे मन का विस्तार होता है, हमारा मन खुल जाता है। आप देखिएगा, जब भी कोई अच्छा काम करके आइएगा, किसी की सेवा करके आइएगा, तो आपका मन खुश रहेगा, मन हल्का हो जाता है, हमारे अपने संस्कार क्षय हो जाते हैं। तप साधना का सबसे मूल बात क्या है कि जब हम कष्ट सहते हैं तो आने वाले संस्कारों का क्षय कर लेते हैं। इसलिए कभी कभी जब डर लगे कि भाई हम क्या होने वाला है क्या, तो तप साधना बढ़ा देनी चाहिए, कष्ट सहना बढ़ा देना चाहिए दूसरों के सेवा करने में। तप साधना का भी स्तर होता है। अब जैसे देखिए कि बाबा ने जो लिखा है, मैं वही बोल रही हूँ, मेरा एक शब्द इधर उधर नहीं है। लिखा है बाबा ने कि जैसे कोई
तप साधना तब दान से नहीं, दान तप साधना का अंग है, लेकिन मान लीजिए कोई करोड़पति है 10 रुपए का दान करता है तो उसके लिए तप साधना नहीं होगी ना, 10 रुपए तो ऐसे ही फेंक देता है वो तो। लेकिन अगर जो कम कमाता है वो 10 रुपए देता है तो उसकी तपस्या है, वो तो तपस्या है उसकी। तो ये ध्यान रखना है तप साधना में कि जिससे हमको थोड़ा कष्ट हो, वही तपस्या तप साधना का अंग होगा। अब बाबा बोल दिए विद्यार्थियों के लिए कि क्या बोल दिए, छात्रा नाम अध्ययन तपः, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन करना ही तप है, क्योंकि नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई करो ना भाई मन लगा के, उसमें कितनी तपस्या होती है, मन लगा के पढ़ाई करो, तपस्या हो गई। अब लास्ट है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान समझाने के बाद में साधना के 6 अंगों का बता के खत्म करूंगी शॉर्ट में, जो मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ईश्वर प्रणिधान जो है नियम साधना का या यम नियम का अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे यम साधना में कौन महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचर्य, और नियम साधना में ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान को समझना है 2 शब्दों से, ईश्वर और प्रणिधान। ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर है नियंत्रक, ये सब बाबा बताए, बाबा समझाए व्हाट इज ईश्वर। जो सबका नियंत्रक है वो है ईश्वर। ईश्वर का अर्थ ही है नियंत्रण करने वाला। तो इस विश्व ब्रह्मांड के नियंत्रक हैं ईश्वर। बाबा बताते हैं कि ईश्वर और परमात्मा में अंतर है, वो छोड़ देते हैं, लेकिन मोटा मोटी ईश्वर का मतलब है सगुण ब्रह्म, है ना। जब भगवान शरीर में आ जाते हैं, सगुण ब्रह्म का स्वरूप होता है, उसको ईश्वर कहा जाता है। सगुण ब्रह्म ही तो संसार के संपर्क में आता है और वही संसार को कंट्रोल करता है, तो उसको कहेंगे ईश्वर। और प्रणिधान माने होता है दौड़ पड़ना या आश्रय ग्रहण करना। तो ईश्वर की तरफ दौड़ पड़ना या उनका आश्रय ग्रहण करना, प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान में हम लोग क्या करते हैं, सब कोई जानते हैं कि मन को संसार से, उसमें 3 शुद्धियां होती हैं, वो सब सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे, आचार्य सिखाएंगे। 3 शुद्धियां करके मन को प्रत्याहार करते हैं और बिंदु रूपी मन को ईश्वर की शरण में ले आते हैं। हम बोध करते हैं कि हमारा जीव मन जो है चारों तरफ से ईश्वर से घिरा हुआ है, भूमा मन से घिरा हुआ है, और तब हम उसकी ओर अपने मन को ले चलते हैं मंत्र भाव से, मंत्राघात से, है ना। मंत्र के प्रयोग से मन को, जीव भाव को शिव में तिरोहित करने का प्रयत्न करते हैं। ईश्वर प्रणिधान की साधना, ये आनंद मार्ग की पहला लेसन है और यम नियम का आखिरी। तो यम नियम क्या है, सहायक है, पृष्ठभूमि है। बाबा कहते हैं, पहले तो बाबा नहीं कहे थे, कठोर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे बोल रहे थे क्या कि पहले यम नियम पालन करने दोगे तब दीक्षा दोगे, है ना, तब साधना करेगा मनुष्य। तो यम नियम सब कर लेगा तो अंत में उसको ईश्वर प्रणिधान की साधना मिलेगी। और आनंद मार्ग में ये साधना आचार्यों से सीखी जाती है, क्योंकि इसकी साधना यह गुरु रहस्यमय तत्व है और योग और तंत्र का समन्वय है, हमारा पहला लेसन। और योग तो जानते ही हैं, भगवान से, जीव को शिव से मिलाना, और तंत्र क्या है, जड़ता से मुक्ति देना। देखिए ईश्वर प्रणिधान करने से क्या होगा, मनुष्य जो तंग जाड्या तारेत जस्तु तंत्र, जो जड़ता से मुक्ति दिलाता है। जो साधना जब हम करते हैं, ईश्वर की प्रधान जब हम करते हैं, तो हमारा मन कुंठाओं से दूर हो जाता है, कॉम्प्लेक्सेस से फ्री होता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस मन में है सबके, तो कॉम्प्लेक्सेस से हमारा मन फ्री हो जाता है और मनुष्य के मन में सद्भाव, सद्बुद्धि, विनय भाव, सेवा भाव, वीर भाव, ये सब अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न हो जाने लगते हैं। यह है ईश्वर प्रणिधान की साधना। इसको 2 बार करना है रोज, है ना, 2 बार नियमित रूप से करना है, छोड़ना नहीं है, मन लगे अथवा नहीं लगे, ये सब बाबा बोलते हैं, नियमित रूप से बैठना पड़ेगा साधना में। ईश्वर प्रणिधान की साधना करेंगे, कम से कम 20 से आधा घंटा करेंगे, 20 मिनट से आधा घंटा, और शुद्धियों पे जोर देंगे। एक लाइन में बता दे रही हूँ, शुद्धियां ठीक से करेंगे, भाव लेंगे।
दूसरा लेसन है, अब हम साधना पे आ जाते हैं, है ना। यम नियम समाप्त हो गया। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ आनंद मार्ग, इसके बारे में बहुत शॉर्ट में बोलेंगे समय अनुसार। समय घड़ी दे लेना, वॉच ले लूं क्या मैं? जी, जस्ट 12 मिनट्स। सो ईश्वर परिधान तो करीब करीब आप लोग शॉर्ट में समझ ही गए, है ना। सबको दीक्षा मिली है तो लोग साधना समझ के करेंगे। आप आंख बंद करके कुछ बिना समाधान नहीं करेंगे, उसका प्रोसेस समझना है, उसका विज्ञान समझना है, तब साधना करना है मन लगा के, है ना। इसलिए नहीं कि हमको बैठने को कहा जाता है तो हम बैठ जाएं। तो ईश्वर परिधान के बाद दूसरा लेसन जो है, यही सबसे मुख्य है। वैसे था, जोर से बोलना हो। अर्ध ईश्वर परिधान, हाँ वो नहीं बता पाई। तो हमारे यहाँ निर्देश है कि 2 समय तो नियमित साधना करना है, लेकिन बाकी समय में श्वास के द्वारा इष्ट मंत्र का जप करना है ना। अब देखिए दादा, बहुत लंबा विषय है, मंत्र, इष्ट मंत्र, ये सब बहुत लंबा है, लेकिन अभी 12 मिनट में तो कुछ नहीं हो सकता। तो यही समझिए कि हमें श्वास के साथ इष्ट मंत्र का जप जागतिक रूप में भी करते रहना चाहिए। जब भी खाली बैठे हों, समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। हम लोग को तो कभी बोर नहीं होता है, कुछ नहीं करना है तो इष्ट मंत्र का जप तो करना ही है ना। वो तो सबसे बड़ा काम याद होता है कि चलो ये हो जाए। अकेले बैठे हैं, बस में कभी यात्रा करनी है 2 कई घंटे का, तो क्या करेंगे? इष्ट मंत्र जपते रहेंगे, साधना करेंगे। तो अर्ध, इसको बोलते हैं अर्ध ईश्वर प्रणिधान। दूसरा लेसन है हमारा, उसको बाबा नाम दिए हैं मधु विद्या। ये बाबा का अपना आविष्कार है, आनंद मूर्ति जी का। इसके पहले मधु विद्या की साधना किसी ने नहीं सिखाई। क्यों उनको देना पड़ा? कि बाबा कहते हैं कि जो गुरु मंत्र है, गुरु का मंत्र तो इष्ट मंत्र भी है ना। ये गुरु मंत्र इसलिए नहीं है कि गुरु का मंत्र है। गुरु का एक अर्थ होता है क्या? बड़ा, महान। जैसे बोलते हैं तो बहुत बड़ा गुरुत्वपूर्ण कार्य है, तो गुरुत्वपूर्ण मंत्र है, गुरुत्वपूर्ण मंत्र, इंपॉर्टेंट मंत्र, इसलिए कहते हैं गुरु मंत्र। तो गुरु मंत्र का प्रयोग कहाँ करना है? हर कार्य के पहले, हर वस्तु में। ये हमारे ब्रह्मचर्य साधना का हेल्पर है। हर चीज वस्तु में ईश्वर को देखना, इससे क्या होगा? मन की बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस दूर हो जाते हैं, मन आनंद में रहता है। सेकेंड लेसन मधु विद्या, सेकेंड लेसन, हाँ मधु विद्या। तो इसका प्रयोग हमेशा किसी काम को शुरू करने से पहले करना है, उसका जप नहीं करना है ना। जप करना है इष्ट मंत्र का, और गुरु मंत्र का प्रयोग काम को शुरू करने से पहले करना है। जब काम कर रहे हैं उस समय करने की जरूरत नहीं है, अगर याद आ जाए तो ले लें, लेकिन काम करने समय तो काम पे ध्यान देना होगा ना। तो काम करिए, उसके पहले ले लीजिए, भाव रखिए। ऐसे भाव ही महत्वपूर्ण है। सारी साधना तो मन ही करता है ना, तो मन तो भाव प्रधान है। इसलिए बाबा तो हम लोगों का जो मंत्र जब भी जो है कैसा है? मानसिक है। जोर से मंत्र नहीं बोलना है, उपांशु भी नहीं करना है, वाचनिक भी नहीं करना है, मानसिक जप है। और मानसिक में भी हमारा जप कैसा है? अजपा जप है। अभ्यास करते 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 हम अजपा जप की ओर बढ़ते हैं। इतना अभ्यास हो जाता है कि बिना प्रयास के ही जप होता रहता है। इसके कई उदाहरण आनंद मार्ग में है, तो बाबा ने इसकी पुष्टि की है कि कैसे कोई रात में साधना करके सो गया, सोते समय इष्ट मंत्र जपते हुए सोया, और रात भर उसका इष्ट मंत्र चलता रहता है। इसके प्रमाण बाबा ने दिए, क्योंकि बाबा तो ऐसे हैं ना कि पहले प्रैक्टिकल करते हैं तब सिद्धांत देते हैं। ये तो एकमात्र महाकौल सदगुरु बाबा की ही विशेषता है। हर चीज को डिमोन्स्ट्रेट कर देते हैं कि ऐसा है, दिस इज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल, तभी कर पाओगे तुम लोग। तो बहुत और भी बहुत सारी बातें मधु विद्या की, इतना ही शॉर्ट में कर देते हैं। मधु विद्या सेकेंड लेसन हो गया। सेकेंड लेसन प्रयोग हम लोग करते रहेंगे। बस
थर्ड लेसन है धारणा। ये धारणा का क्या मतलब है भाई? जैसे आपको हमने देखा या आपने हमको देखा, तो आपने मेरे बारे में धारणा बना ली, कुछ आइडिया लगा लिया ना मेरे बारे में कि कैसी हैं, मैं भी समझ गई कि आप कैसे हो और कैसे हो, कैसी धारणा बनाता है मनुष्य। तो तंत्र साधना में धारणा है किसी अपने तंत्र साधना की प्रक्रिया को ठीक से समझने का प्रयास, धारणा लेसन है। कि मान लीजिए हमारे तंत्र साधना दादा लोग तो बहुत बताए होंगे ना, पंचकोश है ना, वृत्तियां हैं, या हमारे चक्राज के बारे में बताए हैं ना। हाँ, क्या हुआ होगा कि हमारे शरीर में ईरा और पिंगला नाड़ियां क्रॉस करती हैं, सुषुम्ना नाड़ी के बीच में अलग अलग जगह है, 7 या 9 चक्र हैं। 7 चक्र। नहीं, टोटल 9 है, बताया उसके भी चर्चा 9 है। हाँ, तो कुछ की चर्चा ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, बाबा की तो सब बात अलग है ना। तो बाबा का गाना है ना, 9 चक्र की कलियां खिल रही हैं, उसकी खुशबू में रमते रहो जी। तो बाबा ने गाना बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि लोग याद रखें कि 9 है, लोग कितना भी कहे 7, 6, 8, छोड़ो, 9 चक्र है। आचार्यों को मालूम है और शिक्षा देते हैं। तो धारणा में मतलब यह जो तंत्र साधना बेसिकली क्या है, चक्रों पे ही आधारित है ना। और क्या मानता है, सबने बता दिया कि कुल कुंडलिनी है मूलाधार चक्र में, जीव का प्रारूप है, और शिव से जाके सहस्त्रार चक्र में मिल जाती है। तंत्र साधना का यही है, और बीच में कई चक्रों का शोधन होता है। तो हम खुद समझे तो सही कि है क्या। तो हमारी जो साधना पद्धति है, चक्रों के संबंधी जो हमारा सिद्धांत है, उसको समझने के लिए धारणा का बाबा ने आविष्कार किया और बताया साधकों को किस प्रकार एक विशेष मुद्रा में बैठकर तुम अपने सभी चक्रों का अवलोकन करोगे। ये चक्र कैसे हैं? आध्यात्मिक चक्र हैं। डॉक्टर अगर चीर के देखेगा तो उन चक्रों को नहीं पाएगा, अगल बगल के ग्लैंड्स को पा लेता है ना। लेकिन चूंकि ये सूक्ष्म आध्यात्मिक चक्र है, इनका अवलोकन सद्गुरु ही करा सकते हैं। तो इन सभी मूलाधार से लेकर के कहां तक, विशुद्ध चक्रों तक उनका अवलोकन करना होता है। क्या उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या देखते हैं उसमें धारणा में हम लोग, उसका शेप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, उसका बीज मंत्र क्या है, और उस पर ध्यान केंद्रित करने से क्या क्या फायदा होता है। जैसा कह दिया कि लंग बीजम धरणीम ध्याय चतुरासराम सुपीता भाम सुगंधम स्वर्णवर्णत्वम आरोग्यम देहलाघवम। अब एक एक शब्द को देखिएगा तो क्या क्या बता दिया गया हर एक में, उसका रंग, उसका रूप, उसका बीज मंत्र, उसके फायदे, उसके लक्षण। तो क्या हुआ, ये धारणा है। we see our chakras in their purest form, ये धारणा। और धारणा यहीं तक होता है, यहाँ तक होता है। यहाँ पे हमारा कौन सा कोश है? हिरणमय कोश। बाबा दादा ने क्लास ले रहे थे ना, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश। तो हमारे साधना के जो लेसन्स भी हैं वैसे ही हैं। शॉर्ट में बता दूं, जो काम यम नियम का पालन करने से हमारा काममय कोश नियंत्रित होता है ना। प्राणायाम से मनोमय कोश, और प्रत्याहार से अतिमानस कोश, और धारणा से हिरणमय कोश, विज्ञानमय कोश, और ध्यान से हिरणमय कोश। तो एकदम पूरा रिलेटेड है, हमारे सारे कोश जागृत हो जाते हैं। तो सब अन्योन्याश्रित है ना। बाबा का फिलॉसफी एकदम कंप्लीट है, टिप पे गिरने लायक, साइंटिफिक। तो धारणा कर लिया हम लोगों ने। प्राणायाम, प्राणायाम क्या बोलते हैं? प्राण पे नियंत्रण। प्राण माने क्या? सांस लेने की प्रक्रिया। हवा जो है ना उसको प्राण कहते हैं। तो वायु को हम लोग ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं। तो हमें सांस लेने की प्रक्रिया पे नियंत्रण करने को ये लोग प्राणायाम कहा जाता है। बहुत लोग प्राणायाम का बहुत प्रचार हो रहा है कि सांस रोको, सांस खोचो, कुंभक करो, रेचक करो और छोड़ो, है ना। ये सब तो है, लेकिन हमारे बाबा की क्या विशेषता है प्राणायाम में?
एक तो वो लिमिटलेस नहीं किए हैं, नंबर बता दिए हैं कितना करना है, पहला। दूसरा बताए हैं कि खान पान में शुद्धता चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए प्राणायाम करने में, ऐसे ही नहीं करना। और तीसरी बात बाबा ने बताई कि जितना स्लो कर सकें करिए। बहुत लोग फास्ट फास्ट करते हैं ना, नहीं। आनंद मार्ग के प्राणायाम में एक बार एक मंगल बिहारी को बाबा ने डिमोन्स्ट्रेशन दिया था, सामने बैठ के प्राणायाम कराया और बोले कि इतना धीरे सांस खींचो, इतना स्लो कि सुनाई नहीं पड़े। बहुत लोग खींचता है जोर से, सुनाई पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, इतना धीरे खींचो, स्लो आरोहण होना चाहिए और स्लो विरेचन होना चाहिए। जितना धीरे खींचोगे जितना धीरे छोड़ोगे। तो एक बार प्राणायाम करने में आपको 1 से 1.25 मिनट लग सकता है। अभ्यास ये करना चाहिए। अब 7 बार प्राणायाम करेंगे हम लोग मैक्सिमम, और 4 बार करेंगे तो 28 बार हो गया। कितने मिनट हो गए? बहुत हो गए। तो बाबा ने क्या किया, इसको एक साथ आधा घंटा नहीं करना, मना किया। क्या कहा? 4 बार कर सकते हो, 7 बार ही करना है। धीरे करोगे तो ऐसे ही 30 मिनट हो जाता है ना। आप तो अभ्यास करके देखिएगा। और बाबा की प्राणायाम की क्या विशेषता है कि उन्होंने प्राणायाम के साथ बिंदु ध्यान को भी महत्व दिया है। मन को एकाग्र करने के लिए चक्र पर मन को, अलग अलग चक्रों पे मन को एकाग्र करना है। बाकी लोग बिंदु ध्यान नहीं सिखाते हैं, तो खाली सांस पे नियंत्रण सिखलाते हैं। तो सांस तो शारीरिक चीज है, तो सांस अगर अलग है और मन अलग भटक रहा है तो इम्बैलेंस हो जाएगा। सारी साधना के पीछे एक ही है, मेंटल इक्विलिब्रियम। आप हमेशा समता भाव में रहेंगे। तो प्राणायाम करने से, बिंदु ध्यान के साथ ही प्राणायाम करने से समता भाव मनुष्य में उत्पन्न होता है। मनुष्य एक सहज अवस्था में रह सकता है। तो ये प्राणायाम हो गया। अब क्या बचा? चक्रशोधन। चक्रशोधन तो हम लोग जानते हैं, जब चक्रों का धारणा सीख लिए, सारे चक्र का पता चल गया। चक्रशोधन उससे ऊंची चीज है। क्यों? धारणा तो यहीं तक है, हिरण्मय कोश तक ही है, उसके ऊपर जाता है चक्रशोधन, है ना। आज्ञा चक्र में जाता है और सहस्त्रार चक्र में जाता है। तो ये जो हमारे चक्र है ना, इन चक्रों में अलग अलग वृत्तियों का वास स्थान है। तो हर चक्र को जागृत करने के लिए चक्रशोधन साधना है। अपने इष्ट मंत्र के कंसंट्रेशन और इष्ट मंत्र के मंत्राघात से हम प्रत्येक चक्र को जागृत करते हैं, अपने हार्मोन्स को जगाते हैं या कंट्रोल करते हैं। और उससे क्या होता है, हमारे रिलेटेड जो वृत्तियां हैं, मनुष्य की 50 वृत्तियां हैं। ओके, अच्छा ठीक, 50 वृत्तियां हैं, वही इन्हीं चक्रों में विभाजित हैं। शॉर्ट में बोलती हूँ। तब चक्रशोधन जब हम करते हैं और सहस्त्रार तक जाकर ध्यान करते हैं, आते हैं 4 से 6 बार, 6 बार करता है, कोई 3 बार करता है, अकॉर्डिंग टू द नियम करेंगे उसको रोज। वो है चक्रशोधन। इसको हल्का मत समझिए। चक्रशोधन करने से जिसको नींद नहीं आने की बीमारी है, शाम रात में लेटे लेटे चक्रशोधन करता हुआ उसको नींद आ जाएगी। किसी को समस्या हो तो बताइएगा। है, चक्रशोधन करें। चक्रशोधन से क्या होता है, मन थक जाता है। 3 बार तो है, 3 राउंड। तो चक्रशोधन किया। चक्रशोधन। अब अंतिम है ध्यान। ध्यान के बारे में यही कहेंगे कि हमारे जो एक चक्र है ना, उसको गुरु चक्र भी कहते हैं। तो गुरु चक्र पे अपने इष्ट का ध्यान करना, बिंदु रूप में अपने मन को ले जा करके इष्ट, अपने इष्ट का ध्यान करना ही ध्यान है। ध्यान सबसे श्रेष्ठ साधना है ना, सबसे ऊपर की साधना है। क्यों कि हम उसमें प्रत्यक्ष रूप से गुरु में अपने आप को मिला देते हैं, उनकी गोद में अपने को समा देते हैं। ब्रह्म से भी गुरु का स्थान ऊंचा है। मनुष्य कितनी भी साधना क्यों ना कर ले, तो सबसे श्रेष्ठतम वक्तव्य क्या है, गुरु कृपा ही केवलम, ब्रह्म कृपा ही केवलम। और ब्रह्म ही गुरु है नापरः। तो ब्रह्म की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान सर्वश्रेष्ठ तरीका है।
तो यह ध्यान होता है केवल उनकी कृपा से। और ध्यान करने के बाद जितनी देर तक हम ध्यान में बैठे रह सकते हैं, उनको याद कर ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं रहता उसमें, भाव प्रधान है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो भी साधना का अत्यावश्यक अंग है, वर्णार्ध दान, है ना। वर्णार्ध दान अंतिम सोपान है, 6 सोपान तो है ही, लेकिन वरदान दान उसका एक अंग है, परिणति है। जब हम अखंड मंडलाकारम तो सब कोई जानते हैं, उसकी व्याख्या भी की जा सकती है, लेकिन हम उसमें अंत में क्या करते हैं, तव द्रव्यम जगत गुरो तुभ्यमेव समर्पयामि। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जगत गुरु नहीं कहेंगे, जगत गुरु। आसानी के लिए हम लोग गुरु गुरु सब कोई बोल देता है, जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पये। ये जो वर्णार्ध दान है, अपने मन को उनके चरणों में समर्पित कर देना, क्योंकि समर्पण जो है अंतिम सोपान है, अंतिम परिणति है। ये सारी बातें सिखाने के लिए, करने के लिए, अभ्यास करने के लिए है। अंतिम लक्ष्य है समर्पण। और ये जो ज्ञान की चर्चा हम लोग 7 दिन 7 दिन 8 दिन करते हैं, करना बहुत जरूरी है। हम भी पढ़ते लिखते करते हैं, लेकिन मुख्य वस्तु है समर्पण, सरेंडर। लेकिन सरेंडर कैसे आएगा? शब्दों से तो नहीं आएगा ना, करने से आएगा, अंदर से आना चाहिए। उसी के लिए ये सब प्रक्रियाएं हम लोग पूजा करते हैं। और वर्णार्ध दान में हम क्या देते हैं, अब हमको 1 मिनट और दे दिया, 2 मिनट। वर्ण अर्ध्य दान, वर्ण मतलब कलर, रंग। हमने देखा है कि हर एक वृत्ति का अपना एक रंग होता है ना। जब चक्रों का हम ध्यान करते हैं तो रंग होता है ना, तो वृत्तियों का भी एक रंग होता है, हमारे मन का भी एक रंग होता है। तो हम रंगों का दान करते हैं भगवान के चरणों में, अलग अलग रंगों का दान कर सकते हैं। चर्याचर्य में तो लिखा है कि अपने मन के किसी मन के उस समय मन में जो भी भाव आए, उसी पुष्प का रंग का पुष्प भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो किसी में क्रोध है, लाल फूल दे सकता है, अलग अलग तरीके से कर सकता है। लेकिन हमारे भगवान को प्रिय क्या है, कौन सा रंग है? हमारे गुरुदेव को प्रिय रंग है सफेद। और सब फूलों में अधिक पसंद कौन सा फूल है? कमल, है ना। तो श्वेत कमल हमारे गुरुदेव का बहुत पसंद का रंग है, बहुत पसंद का फूल है। वे चाहते हैं कि बच्चे हमें वही दान करें। आप चाहे 2 भी दे सकते हैं, वो सब कुछ ले लेंगे। मैं एक कहानी सुना अंत में, 2 कहानी सुना दे के खत्म करती हूँ। छोटी सी कहानी है। एक तो वर्णार्ध ध्यान का महत्व मैं बता देती हूँ कि एक दादा प्रचार कर रहे थे, तो उनसे किसी ने पूछा, अच्छा आप लोगों की जो साधना पद्धति है उससे मोक्ष गारंटी है? हाँ, आनंद मार्ग की साधना पद्धति से मोक्ष मिल जाएगा। दादा तो सत्यवादी हैं भाई, कैसे बोल दे जब उनको ठीक से पता नहीं है। सब तो किताबी ज्ञान है ना, तो जवाब नहीं दे पाए। सोचा कि तो बहुत कुछ लोग पूछ ही सकता है। तो उन्होंने जाके बाबा जमालपुर गए और बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या हम लोगों को बोल सकते हैं कि आनंद मार्ग की साधना करने से मोक्ष मिल जाएगा? बाबा बोले नहीं। वो तो बिल्कुल आकाश से गिरे। तो हैरान हो गए। लेकिन बाबा तो जानते हो कैसे नाटकीय, कैसा सुंदर लीला स्वरूप है, ये उनकी लीला का ही रंग है। फिर कहा कि नहीं, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी गुरु पूजा से, वर्णार्ध दान से होगी। क्योंकि सब साधना खूब हो गई, सारे लेसन हो गए और अहंकार नहीं गया, समर्पण नहीं हुआ। तो समर्पण ही नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए सब साधना खूब मन लगा के करने के बाद वर्णार्ध ध्यान खूब मन से करना चाहिए। और क्या देंगे उनको हम लोग? बोलिए बाबा क्या बताए हैं? रत्नाकर तव गृहम गृहिणी च पद्मा देयम किमपि भवेत पुरुषोत्तमाय आविवाम नयनम प्रहत मानसाय दत्तम मनः यदुपते तुम इदम ग्रहान। बाबा ने कहा क्या दोगे भगवान को? उनके पास सब है,
पद्माकर, रत्नाकर, तो सब समझ रहे हैं आप लोग, सब कुछ है। तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं? अपना मन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त सोचता है कि भगवान का मन चोरी हो गया है। मन कैसे चोरी हो गया? ये देखिए प्यार का है। ये प्यार जो है, ये जो भक्ति है, प्यार का रिश्ता जो गहन है, यही सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है, उसी में आनंद है। वो कहते हैं कि संसार में बड़े बड़े भक्त हैं बाबा, है ना, तुम तो सबको प्यार करते होगे, तुम्हारा मन उनमें चला जाता होगा, तो आपके पास तो मन ही नहीं है, आप मन के विहीन हो गए ना, तो मैं आपको आपका मन, मैं अपना मन आपको दे देता हूं। ये है दोस्ती की बातें, प्रेम की बातें। तो दत्तम मनः यदुपते त्वम इदम ग्रहण। तो समर्पण हो गया। एक कहानी है, सत्य अनुभव है। हमारी माँ ना, बाबा के जाने के बाद की बात है ये बाबा को रोज गुरु पूजा करती थी, अलग अलग एक कैसी दिन रंगीन फूल बाबा को चढ़ा दी। तत्काल बाबा बोले, आज रंगीन फूल क्यों? रंगीन फूल क्यों? तो अम्मा चुप रही। तो बोली कि तुम्हारी तो धर्म समीक्षा हो गई है ना। तो धर्म समीक्षा के द्वारा बाबा ने साधकों के मन को शुद्ध कर दिया, संस्कारों को ले लिया। जिसकी धर्म समीक्षा उनकी हो गई थी, तो कहा कि मुझे सफेद फूल दो। तब से हम लोग भी, हम पहले रंगीन दिया करते थे, अब हम सफेद देते हैं उनको। ठीक है दादा, हम लोग क्लास में समाप्त करती हूँ। बाबा की जय।